महिला डर के मारे देखती है कि घर में उसके पति की सारी चीजें गायब हैं। फिर उसे कूड़ेदान में दोनों की एक साथ खींची हुई फोटो मिलती है और पास ही घर का नक्शा वाला ब्रोशर भी दिखता है। तभी उसे याद आता है कि उसके पति ने कभी रात रात भर जाकर उनके लिए शादी का घर चुना था, लेकिन उसने वह घर बिना सोचे समझे कंपनी में नए आए असिस्टेंट को दे दिया था। अब उसे एहसास होता है कि वह इतने सालों से अनजाने में अपने पति को दुख देती रही, लेकिन तब तक पति उसकी जिंदगी से पूरी तरह जा चुका था। असल में उस आदमी ने कभी सिर्फ पत्नी के साथ रहने के लिए अपना अच्छा भविष्य छोड़ दिया था और उसी शहर में रुककर उसके साथ संघर्ष करने का फैसला किया था। हर बार अपनी मेहनत का पूरा क्रेडिट पत्नी को दे देता। धीरे धीरे उसने पत्नी को ऊंचे पद तक पहुंचा दिया, लेकिन कुछ ही सालों में पत्नी अपने पति से ऊब गई और उसने हैंडसम असिस्टेंट को अपने पास रख लिया। दोनों हर समय साथ रहते थे। जिस दिन पति के पिता की मौत हुई उस दिन उसने पत्नी को फोन किया और कहा कि वह अस्पताल आकर पिता को आखिरी बार देख ले, लेकिन पत्नी ने काम में बिजी होने का बहाना बनाकर फोन काट दिया। बाद में जब पति उसे ढूंढते हुए एक रेस्टोरेंट पहुंचा तो उसने देखा कि पत्नी अपने असिस्टेंट का जन्मदिन मना रही थी। पत्नी की बेवफाई देकर वह पूरी तरह टूट गया। अब वह और सहन नहीं कर सका और उसने सब कुछ छोड़कर देश की सेवा करने का फैसला किया। उसने तुरंत कॉलेज के डायरेक्टर को फोन किया। जब वह अपना सामान पैक कर रहा था तो उसने देखा कि पत्नी खुद किचन में असिस्टेंट के लिए खाना बना रही थी, जबकि इतने सालों में उसने कभी पति के लिए खाना नहीं बनाया था। जल्द ही वह पिता की अस्थियां लेकर एयरपोर्ट के लिए निकल पड़ा, लेकिन तभी उसे याद आया कि पिता का एक और ताबीज पत्नी के पास है। वह तुरंत वापस गया, लेकिन कंपनी के रिसेप्शन पर उसे बताया गया कि मिलने के लिए पहले अपॉइंटमेंट लेना होगा। वह अपनी पहचान साबित करने के लिए पत्नी की फोटो दिखाना चाहता था, लेकिन उसके फोन में दोनों की एक भी साथ की फोटो नहीं थी। जब वह पत्नी को फोन करने ही वाला था तभी पत्नी गुस्से में उसके पीछे आकर खड़ी हो गई। लड़के ने तभी ताबीज मांगा। औरत ने वह तोहफा मैनेजर को दे दिया था। ये सुनकर लड़के को बहुत गुस्सा आया। तभी मैनेजर नाटक करते हुए आदमी से उसके दादाजी की अस्थियां छीनने लगा, लेकिन तभी वह थैला फट गया और दादाजी की अस्थियां जमीन पर बिखर गईं। औरत को याद आया कि उस दिन आदमी सच कह रहा था कि उसका दादाजी मरने वाला है। औरत उसकी मदद करने के लिए झुकने वाली थी, लेकिन मैनेजर ने उसे रोक लिया और औरत के साथ जाने लगा। तभी आदमी ने कहा कि मैं जा रहा हूँ। औरत को लगा कि वह वैसे ही बोल रहा है, लेकिन इस बार वह सच में जा रहा था। फिर आदमी टैक्सी में बैठकर चला गया। थोड़ी देर बाद औरत ने उसे मैसेज किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। औरत ने उसे इग्नोर किया और मीटिंग में चली गई। मीटिंग में अमीर आदमी ने कहा कि हम यहाँ इस आदमी के लिए आए थे, अगर वह इस मीटिंग में नहीं है तो हमारी डील कैंसिल है, और वह चला गया। औरत तब मैनेजर से पूछती है कि तुम तो कह रहे थे ये सब तुम्हारे खर्चे पर है, और जोर से उसे थप्पड़ मार देती है। तभी उसे आदमी की याद आती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। दोस्तों, क्या औरत के साथ यही होना चाहिए था? कमेंट करें।